नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम समीर है और लोग मुझे प्यार से समू बुलाते हैं। मेरी उम्र 25 साल है और मैं अपने माता पिता के साथ ही रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम अर्जुन है और उनकी उम्र 55 साल है। मेरी माँ का नाम सीमा है और उनकी उम्र 48 साल है। हमारी फैमिली में मेरी 2 बहनें भी हैं, लेकिन दोनों की शादी हो चुकी है और वे अपने अपने ससुराल में व्यस्त हैं। अब घर में सिर्फ हम 3 लोग ही रहते हैं। यह कहानी कुछ महीने पहले की है, जब मेरी बहनों की शादी हो गई थी। तब घर में सिर्फ माँ, पिताजी और मैं रह गए थे। पिताजी सुबह काम पर निकल जाते थे और रात को लौटते थे। इस बीच माँ घर में अकेली रह जाती थी। अकेलेपन की वजह से माँ का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। मैं भी खुद नौकरी पर जाने की वजह से माँ को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। माँ अक्सर मुझ पर गुस्सा करती थी, लेकिन जब मुझे उनकी परेशानी समझ आई तो मैंने ऑफिस का समय बदल लिया ताकि मैं माँ को समय दे सकूं। धीरे धीरे माँ का स्वभाव बदलने लगा और वह सामान्य होने लगी। मैं और माँ बहुत अच्छे दोस्त की तरह बन गए थे। मैं अपने दिल की सारी बातें माँ से शेयर करता था, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी। माँ मुझे हमेशा सलाह देती थी। तब मैंने हफ्ते में एक छुट्टी माँ के लिए रखने का फैसला किया। उन दिनों में माँ को बाहर घुमाने ले जाता था। हम पुणे में घूमते, बाहर खाना खाते और पूरा दिन साथ बिताते। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। लोग उन्हें देखकर यकीन नहीं कर पाते थे कि वह 2 शादीशुदा बेटियों की माँ है। माँ पढ़ी लिखी और फिट रहने वाली महिला थी। वह रोज योगा करती थी और खुद को हमेशा मेंटेन रखती थी। मैंने भी माँ के साथ योगा करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें साथ मिल सके। पिताजी सुबह जल्दी उठकर काम पर चले जाते थे और मैं और माँ घर पर रहते थे। अब माँ का अकेलापन कम हो गया था और हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। धीरे धीरे माँ और मैं एक दूसरे को और बेहतर समझने लगे। दोस्तों, मेरी माँ को टाइट स्कर्ट पहनना बहुत पसंद था। मैं हमेशा उन्हें घुमाने, शॉपिंग करने और मूवी दिखाने के लिए ले जाता था। तब सभी लोग सोचते थे कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन सिर्फ हमें पता था कि हम माँ बेटे हैं। माँ हमेशा मेरा हाथ पकड़कर चलती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मैं सोच रहा था कि आगे क्या किया जा सकता है। एक दिन माँ ने कहा, चलो कुछ दिन मामा के घर चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। माँ ने मुझे बस बुक करने को कहा। मैंने तुरंत स्लीपर सीट बुक कर दी। मामा बसंतपुर नामक गांव में रहते थे। रात को हम बस में चढ़े। उस समय ठंड का मौसम था। मैं और माँ एक ही कमरे में सो रहे थे। गेट के अंदर में आराम से सो रही थी। तब माँ को सब समझ में आ गया था, लेकिन मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। उस रात बस में मैंने माँ से बात की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब हम गांव पहुंचे तब सुबह हो गई थी। हम घर जाकर क्रैश हो गए। पूरा दिन सब कुछ सामान्य रहा। रात में मैं और माँ एक ही कमरे में सोने वाले थे। मैंने तभी तय किया था कि आज थोड़ा आगे बढ़ना है। जब माँ कमरे में आई तो उन्होंने साड़ी पहन रखी थी। फिर उन्होंने शादी बदली। ठंड होने की वजह से हम एक दूसरे के पास सो गए। मैं माँ के सोने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा कि माँ सो गई है या नहीं। मैं माँ से कुछ गलत नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी बात करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वह उठी और मुझे दूर कर दिया। फिर बाथरूम चली गई। लौटने के बाद वह मुझसे थोड़ा दूर होकर सो गई। तब मैं सोचते सोचते कब सो गया, पता ही नहीं चला। अगली रात भी वैसी ही बीती। मैं थोड़ी देर माँ के पास रहता था,
लेकिन थोड़ी देर बाद वह मुझे दूर कर देती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ के मन में क्या चल रहा है। फिर भी जहाँ भी मौका मिलता मैं माँ से बात करने की कोशिश करता था। माँ मेरी बातें सुनती तो थी, लेकिन मुझे आगे कुछ नहीं बोलने देती थी। एक दिन रात को जब हम सो रहे थे, मैंने माँ से कहा, माँ, मेरी तरफ मुड़ो, मुझे कुछ बात करनी है। उन्होंने मेरी तरफ मुड़कर कहा, क्या बात है? उस दिन मैंने माँ से बहुत सारी बातें की और उन्हें समझाने की कोशिश की। 7 दिन ऐसे ही बीत गए तो वही सब फिर से हुआ। थोड़ी देर बाद माँ ने मुझे दूर कर दिया और खुद भी मुझसे दूर जाकर सो गई। लेकिन एक बात थी, बिस्तर पर जो कुछ भी मैं करता, माँ उसे एक सीमा तक ही जवाब देती थी और दिन भर बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती थी। रात को हमारी बातचीत बस हल्की फुल्की होती थी। मैं और बात करने के लिए उत्सुक था, लेकिन माँ सिर्फ सही बात करती थी। फिर भी मुझे मजा आ रहा था क्योंकि जो मैंने सोचा भी नहीं था वह सब हो रहा था। जब तक हम मामा के घर पर थे तब तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा, क्योंकि वहां हम दोनों रात को एक ही जगह पर सोते थे। तो मैं बातें करता और माँ भी जवाब देती थी। लेकिन जब हम वापस घर आए तो मुझे माँ के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिला। घर पर माँ और पापा साथ सोते थे, इसलिए मुझे माँ के पास जाने का समय नहीं मिल पाता था। अब घर आए मुझे 5 से 7 दिन हो चुके थे और मैं बहुत रो रहा था क्योंकि मामा के घर पर जो कुछ भी मेरे और माँ के बीच हुआ था वह सब मुझे बार बार याद आ रहा था। इसलिए मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था और मैंने वर्क फ्रॉम होम लेने का निर्णय लिया। मैंने सोचा कि दिन में काम करूंगा, क्योंकि रात में जब हम मामा के घर पर थे तब माँ ने मुझे कभी खाना नहीं परोसा था। इसलिए मैंने दिन में बात करने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए मुझे घर पर रहना जरूरी था। जब मैंने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया तो कुछ दिन सामान्य तरीके से बीते। एक दिन जब मैं अपने कमरे में कंप्यूटर पर काम कर रहा था, माँ कमरे की सफाई करने आई। मैं अपना काम करता हुआ माँ को देख रहा था। उस दिन कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहली बार माँ को अपनी ओर ध्यान देते हुए देखा। माँ ने मुझे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। फिर मैं इसी तरह कुछ दिन तक करता रहा, जबकि माँ मेरा कमरा साफ करने आती थी। मैं कंप्यूटर चालू रखकर उसे दिखाता, माँ देखती लेकिन कुछ नहीं कहती थी, जिससे मेरा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा। एक दिन जब माँ फिर से मेरे कमरे की सफाई करने आई, मैंने सोचा कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। इसलिए मैंने माँ से सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, माँ, मेरी अलमारी ठीक करनी है, जरा मदद करो ना। माँ बोली, तुझे कितनी बार कहा है कि अपनी अलमारी खुद ही ठीक कर। मैंने कहा, माँ, मैं मदद कर दो। माँ बोली, ठीक है, आ रही हूँ, और अलमारी के कपड़े निकाल कर तह लगाना शुरू कर दिया। मैं भी अलमारी पूरी खाली करके सफाई करने लगा और ऊपर बैठ गया। माँ कपड़े तह करते हुए मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने जानबूझकर माँ के सामने थोड़ा साइड होकर बैठने की कोशिश की। माँ कभी कभी देखती, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती थी। फिर मैं उठा और माँ के साथ अलमारी ठीक करने में मदद की। इसके बाद मैं सोचने लगा कि और क्या किया जा सकता है। ऐसे ही एक दिन दोपहर में माँ अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैं धीरे धीरे उनके पास जाकर लेट गया। पहले तो मैं सामान्य तरीके से लेटा रहा, लेकिन उस दिन जब मैं माँ के बगल में जाकर लेटा तो मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। मैं बस उनकी ओर देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे माँ से कुछ बातें करूं। धीरे धीरे मैंने उनका ध्यान खींचने की कोशिश की। मैंने कहा, माँ, तुम बहुत थक जाती हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। माँ ने मेरी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, हाँ बेटा, पर काम तो करना ही पड़ता है।
उनकी आवाज में थकावट साफ झलक रही थी। मैंने फिर कहा, माँ, तुम हमेशा हमारे लिए सब कुछ करती हो, कभी अपने लिए भी तो सोचा करो। माँ मेरी बात सुनकर थोड़ी भावुक हो गईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने धीरे से कहा, माँ, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे हमेशा बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन माँ और मैंने काफी बातें की। मैंने उन्हें अपने मन की सारी बातें बताई और उन्होंने भी मुझे अपने संघर्ष और जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बताया। धीरे धीरे हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा और मजबूत होता गया। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि माँ अब थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी निकालने लगी थी। वो हंसने लगी थी, आराम करने लगी थी और मुझसे खुलकर बातें करती थी। मुझे लगा कि हमारे बीच जो दूरी थी वह अब खत्म हो गई है। इस तरह माँ और मेरे रिश्ते में आए गलतफहमियां और खामोशी दूर हो गईं और हमारा घर फिर से खुशियों से भर गया। तब मुझे यह एहसास हुआ कि परिवार में बातचीत और समझ सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो मुझे लगा कि मेरी माँ पहले से थोड़ी अलग सी लगने लगी है। उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान थी और उनका रवैया भी अब पहले से बेहतर था। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने मेरा साथ दिया और मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने पूछा, क्या आपको अब पहले जैसी परेशानी महसूस होती है? माँ हंसी और बोली, नहीं, अब मुझे लगता है कि मैं कुछ और कर सकती हूँ और मुझे अपने जीवन के बारे में और सोचना चाहिए। मुझे उनकी बातों में एक नई उम्मीद दिखी। कुछ समय बाद माँ ने फैसला किया कि वह अपने पुराने शौक को फिर से अपनाएंगी, जो कुछ सालों पहले छोड़ दिए थे। वह पेंटिंग करने लगी और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि वह अपनी जिंदगी में कुछ नया कर रही हैं। मैंने भी उनकी मदद करने का फैसला किया। हम दोनों साथ मिलकर पेंटिंग के लिए जरूरी सामान खरीदने गए और एक नई शुरुआत की। इससे हमारे रिश्ते में और भी मजबूती आई, क्योंकि अब हम दोनों अपने विचारों और रुचियों को एक दूसरे से साझा करने लगे थे। माँ अब पहले से अधिक आत्मविश्वासी और खुश थी। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी और वह अब मेरे साथ हर छोटी बात पर खुलकर बात करती थी। इस समय मुझे समझ में आया कि कभी-कभी हमें अपने परिवार के लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, ताकि हम उनके विचार और भावनाओं को समझ सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। हमारे रिश्ते में जो अजनबियत और दूरी थी, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। यह सब सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताने और सच्ची बातचीत करने से हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक दूसरे को समझना और साथ रहना। माँ और मैं अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए थे। हमारे रिश्ते में एक नई ताजगी आ गई थी और हम दोनों अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के साझा करते थे। यह सब कुछ समय और समझ से हुआ था। मेरी माँ अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी और उनकी मुस्कान ने हमारे घर में एक नया वातावरण बना दिया था। एक दिन जब हम दोनों शॉपिंग करने गए थे तो माँ ने मुझसे कहा, तुमसे बातें करके मुझे बहुत राहत मिलती है बेटा। मुझे लगता है मैं अब फिर से अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकती हूँ। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ ने अपने जीवन के कुछ पहलुओं को फिर से समझना शुरू किया था और अब वे पहले से ज्यादा सक्रिय और उत्साही हो गई थी। समय के साथ मैंने देखा कि माँ ने अपनी कुछ पुरानी आदतें वापस अपनाई, जैसे कि सुबह सुबह योगा करना, अच्छे से खाना बनाना और अपने दोस्तों से मिलने जाना। यह देखकर मुझे लगा कि अब माँ की जिंदगी फिर से सही दिशा में जा रही थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर वापस आया तो माँ ने मुझे घर के किचन में देखा और बोली, तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है,
बेटा, मुझे लगता है कि हमें अब कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, माँ। इसका मतलब था कि अब हमारे रिश्ते में कोई भी दूरी नहीं थी। अब हम दोनों हर एक छोटी खुशी को मिलकर जश्न मनाते थे। माँ और मैं अब ज्यादा समय साथ बिताते थे, चाहे वह शाम का वक्त हो या छुट्टी का दिन। हम अपने पुराने रिश्ते को फिर से मजबूत करने के लिए कई गतिविधियों में शामिल होते थे। हम दोनों एक साथ टेरेस पर चाय पीते, साथ में किताबें पढ़ते और कभी कभी बगीचे में काम करते थे। माँ के चेहरे पर जो पहले एक थका हुआ और उदास भाव था, अब वह पूरी तरह से गायब हो गया था। अब उनके चेहरे पर एक नई रोशनी और आत्मविश्वास था, जो उनके भीतर के संघर्ष और ताकत का प्रतीक था। अब हमारे रिश्ते में कोई भी कठिनाई या अवरोध नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे और यही सबसे अहम बात थी। यह कहानी मुझे हमेशा याद रहेगी क्योंकि इसने मुझे यह सिखाया कि रिश्तों में सबसे अहम चीज होती है प्यार, विश्वास और एक दूसरे के साथ समय बिताना। आखिरकार हम सबका जीवन प्यार और समझ से ही चलता है। माँ और मेरे बीच यह समझ अब हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी एक उदाहरण बन गई थी। हमें अब अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास था और इस एहसास ने हमें एक मजबूत आधार दिया। धीरे धीरे हमारे परिवार में सब कुछ सामान्य हो गया था। समीर, जो अब बड़ा हो चुका था, उसने भी हमारी नजदीकी को महसूस किया। वह अक्सर मुझसे और माँ से बातें करता और हमें अपने स्कूल की बातें सुनाता। हमें यह देखकर खुशी होती कि समीर अब बहुत जिम्मेदार हो गया था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसकी मेहनत और सपनों को दर्शाती थी। एक दिन समीर ने मुझसे कहा, पापा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि लोगों की मदद करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। मैंने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तुम जैसा सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य होगा समीर। तुम्हारे अंदर वो जज्बा है जो एक सच्चे डॉक्टर के पास होना चाहिए। हम सब तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारे साथ हैं। समीर की आंखों में एक नई उम्मीद थी और माँ ने भी उसकी बातें सुनकर हामी भरी। माँ अब अक्सर मुझे कहती थी, तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियाँ वापस आई हैं। तुम्हारी समझदारी और प्यार ने हम दोनों को एक नई राह दिखाई है। समय गुजरता गया और हमने अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को मिलकर जीने की कोशिश की। हम परिवार के रूप में एकजुट थे और यही हमें किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने की ताकत देता था। हमारे घर में अब कोई भी दिन सामान्य नहीं था। हर दिन कुछ नया सीखने और एक दूसरे के साथ बेहतर समय बिताने की कोशिश होती थी। हमने साथ में त्योहारों को मनाया, छुट्टियों में घूमने गए और हर मौके को खुशी के साथ जीने की आदत डाल ली थी। यह कहानी उन रिश्तों की है जो समय के साथ मजबूत होते हैं, जो मुश्किलें और दुख सहते हुए एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब परिवार साथ होता है तो कोई भी मुश्किल आसान लगने लगती है। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब मैं और माँ साथ में एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। समीर के डॉक्टर बनने के सपने को लेकर हमने और भी योजना बनाई थी। हमारे घर में अब हर किसी का सपना था और हम एक दूसरे को प्रेरित करते रहते थे। समीर अब कक्षा में अव्वल रहा था और उसकी कड़ी मेहनत देखकर हमें गर्व महसूस होता था। वह हमेशा हमें बताता कि कैसे उसने अपने प्यार और मेहनत से सब कुछ हासिल किया। माँ ने भी अपने जीवन में कुछ नया करने का सोच लिया था। पहले वह दिन रात सिर्फ परिवार की चिंता करती रहती थी, अब वह खुद के लिए भी समय निकालने लगी। वह योगा, संगीत और पेंटिंग में रुचि लेने लगी। धीरे धीरे वह अपने जुनून को भी जीने लगी।
मुझे समझ में आने लगा कि रिश्तों में संतुलन बनाए रखना कितनी जरूरी बात है। अगर आप किसी के साथ समय बिताते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। मुझे यह एहसास हुआ कि यह समय मुझे अपने परिवार के लिए हर पल को महत्व देने का था। एक दिन हम सभी ने एक पारिवारिक बैठक रखी जिसमें हम सबने अपनी अपनी योजनाओं और सपनों को साझा किया। समीर ने बताया कि वह डॉक्टर बनने के बाद कुछ सालों में एक अस्पताल खोलना चाहता है। माँ ने कहा कि वह अपनी कला को और निखारने के लिए किसी नामी आर्ट गैलरी में काम करना चाहती थी। और मैंने अपनी योजना साझा की कि मैं अपने छोटे से बिजनेस को बड़े स्तर पर फैलाना चाहता हूँ। हम सब एक साथ उस बैठक में बैठे थे और एक दूसरे को देखकर हमें यकीन था कि हमारे सपने साकार होंगे। यह हमारे रिश्ते का सबसे मजबूत हिस्सा था, जहां हम सब एक दूसरे को समझते थे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। समय के साथ हमने अपने जीवन में नए पड़ाव देखे। एक दूसरे का साथ, समझ और प्यार, यही वह आधार था जिसने हमारे परिवार को अडिग और मजबूत बनाए रखा। हाँ, हमने सीखा कि प्यार और समर्थन से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है और परिवार के साथ हर सपने को पूरा किया जा सकता है। अब हम सभी खुद को उस मजबूत नींव पर खड़ा महसूस करते थे जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर बनाए थे। समय के साथ समीर के डॉक्टर बनने का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। उसकी कड़ी मेहनत और लगन ने उसे हर मंजिल तक पहुंचाया। वह अब एक जाने माने अस्पताल में डॉक्टर था और लोग उसकी सराहना करते थे। मैं और माँ दोनों ने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसे देख हमें गर्व महसूस होता था। माँ ने अपनी कला को आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी और अब वह एक प्रसिद्ध पेंटर बन चुकी थी। उनकी पेंटिंग्स को लोग बड़े सम्मान से देखते थे और उन्होंने अपनी कला के साथ साथ अपने जीवन को भी संजोया। मैंने भी अपने बिजनेस को नया मोड़ दिया था। मैंने अपनी मेहनत और समर्पण से उसे एक बड़े स्तर पर स्थापित किया। मेरे सपने अब सच होते जा रहे थे और मैं अपने परिवार के साथ इस सफलता को साझा करता था। हम सब एक दूसरे के साथ थे और हमें अपने जीवन के उस खूबसूरत पल का एहसास हुआ जब हम एक दूसरे को समझते और सपोर्ट करते थे। परिवार का साथ ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए ताकत देता था। समीर की सफलता ने मुझे यह सिखाया कि मेहनत और समर्पण से हम किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। माँ की कला और उसकी पूरी दुनिया ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में सच्ची खुशी खुद को व्यक्त करने में ही है। अब हम सब अपने अपने सपनों की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का एहसास हमें हमेशा प्रेरित करता था। परिवार ही वह मजबूत धागा था जो हमें हमेशा एक साथ जोड़कर रखता था। हमने यह सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति परिवार है और अगर परिवार का साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हमारे रिश्ते अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरे हो गए थे। हमें पूरा यकीन था कि हम सभी अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे और एक दूसरे के साथ इस सफर को यादगार बनाएंगे। कहानी का अंत इस प्रकार हुआ। समीर, माँ और मैं, हमने अपने सपनों को साकार किया और हर मुश्किल से जूझते हुए एक साथ आगे बढ़ते गए। हमारे रिश्ते पहले से भी मजबूत हो गए थे और अब हम एक दूसरे की सफलता और खुशियों में भागीदार थे। हमारे परिवार ने हमें यह सिखाया कि अगर हम साथ रहें तो कोई भी सपना बहुत दूर नहीं होता।